हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एच.डी. यादव और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एलसीएम एंड एचसीएफ। हम जो है चैप्टर कर रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ। और इससे पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे। तो देखो, इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर किए थे हमने 90 तक। आज रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 91 यानी कि 91। तो देखो, इसमें बोला गया हमसे दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 2160। दो संख्या है और उनका जो है मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 2160। और उनका जो है महत्तम समवर्तक यानी कि एचसीएफ वो कितना दे रखा है हमें सर। वो दे रखा है 12। और इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं हमें बताने हैं जोड़े। तो संख्या जो है ना, हमने मान ली x और y। अब आपको पता है संख्या जो है वो एचसीएफ से क्या हो जाती है, कट जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं 12 होगा तभी तो कटेगी, ये एचसीएफ से तभी तो कटेगी। तो संख्या देखो, ये हो गई 12x और 12y। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है 2160, लेकिन हमारे हिसाब से कितना आएगा। तो आप बोलो सर 21 कितना 12x गुणा में 12y बराबर रख दो। बराबर रखोगे तो देखो यहाँ से जो है इसे काट लेना, कितना आएगा। देखो, इससे 144 से काटोगे तो कितने बारी जाएगा, ये 15 बारी। तो x गुणा बाई कितना आएगा 15। तो देखो जोड़े देखो कितने बन सकते हैं, 1 गुणा 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही तो आएगा। यह 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। और संभव है तो, और तो संभव है नहीं, तो बस कितने जोड़े बनेंगे 1 और 2, यानी कि इससे जो है कितने जोड़े संभव है 2। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 92। तो देखो, इसमें बोला गया है दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समवर्तक यानी कि एलसीएम बड़ी संख्या का दोगुना है। बड़ी संख्या का दोगुना है। तो देखो, बड़ी संख्या और छोटी संख्या कहीं ना कहीं आपको माननी पड़ेगी। तो देखो, एक तो है संख्या x मान ली हमने और एक y। इसे आप छोटी संख्या मान लो और इसे बड़ी संख्या। समझिए, देखो एलसीएम जो है ना, लघुत्तम समवर्तक, वो बड़ी संख्या का जो है क्या क्या है दोगुना। तो बड़ी संख्या तो x है, तो इसका दोगुना क्या हो गया एलसीएम। इतनी बात समझ में आ गई। और इनमें छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का एचसीएफ, इनमें छोटी संख्या कौन सी है y और इनका एचसीएफ ये एचसीएफ। इनका जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 4 का। तो सिंपल अंतर आएगा 4 का। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से एचसीएफ कितना जाएगा, आप सिंपल बोल दो सर y माइनस 4। इसे इधर ट्रांसफ़र कर दो, इसे उधर। तो एचसीएफ कितना आ गया y माइनस 4। हमें जो बताना है इसमें वो बताना है, देखो छोटी संख्या कितनी है। छोटी संख्या कितनी है, देखो जी सी डी जो है वो एचसीएफ को ही कहते हैं। हम हमसे पूछा है इसमें छोटी संख्या कितनी है, और छोटी संख्या क्या है बाई। यानी कि आपको जो है फाइनली क्या निकालना है, बाई का मान। कैसे निकालोगे, तो देखो आपको सर एक बात पता है अच्छी तरीके से, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ। लिखवाया था मैंने, तो लगा दो आप पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम कितना है 2x इंटू एचसीएफ वो कितना है सर, ये है 4 माइनस बाई। तो यहाँ से जो है आप 2 से क्या क्या काट दोगे, x से x काट दोगे, और बाई इसमें जो है 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 2 की जो है मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट में, कितना आएगा सर 2y और माइनस का 8। यहाँ कितना आएगा बाई। तो आप बोलो सर यहाँ से जो है बाई का मान कितना जाएगा, आप बोलो सर 8। क्या आएगा 8। और हमें जो है फाइनली इसका ही मान तो बताना था छोटी संख्या क्या है, तो बस कितना आएगा 8। देखो इसे इधर भेज दो, इसे इधर भेज देना। देखो 8 को जो है इधर भेजना और बाई को उधर ले जाना। प्लस में है उधर जाएगी माइनस में, तो 2y में से एक y जाएगा 1y। तो बाई का मान 8। ऑप्शन नंबर कौन सा सर, ऑप्शन नंबर है ये बी में क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 देखो क्या बात बोली है।
देखो इसमें बोला गया है यदि किन्हीं दो संख्याओं का HCF वो कितने दे रखा है 12। कोई भी संख्या हो सकती है लेकिन HCF जो है वो कितने दे रखा है 12। और उनका लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM सर वो दे रखा है हमें 924। तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे, ऐसी जो है संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। तो देखो आप जो है संख्या मान लो पहले x और y रही होंगी, मान लिया हमने, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जो भी संख्या होती है पहली हो या दूसरी आपको अच्छी तरीके से पता है वो जो है क्या हो जाती है HCF से डिवाइड कब होएगी, जब इसमें भी जो है 12 होगा और इसमें भी 12 होगा। तो पहली संख्या हो दूसरी संख्या हो, तो लगा दो आप पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये होगी देखो पहली संख्या, ये दूसरी संख्या बराबर किसके होती है HCF इंटू LCM या फिर LCM इंटू HCF। देखो 12 से मतलब 144 है, इसे सारे को काटोगे तो कितना आएगा 77। देखो 12 से तो 12 कट जाएगा, अब इस 12 से 924 को काटोगे तो ये आएगा 77। XY का मान कितना आएगा 77। कितने जोड़े संभव है सर, इसमें जो है 1 गुणा 70 कर सकते हो या फिर 11 गुणा 7 कर सकते हो, और तो कर नहीं सकते, तो बस कितने जोड़े पॉसिबल है 2। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला 94। देखो इसमें बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 2028। दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 2028। इसमें जो है किसी को कोई परेशानी, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। आगे बोला गया है HCF कितना है उनका 13। तो संख्या देखो x और y, लेकिन इसमें क्या होएगा, इसमें भी 13 होएगा और इसमें भी 13 होएगा। इस प्रकार काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, तो बस इन्हें रख दो आप बराबर। इसका मल्टीप्लाई मतलब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई दे रखा था इतना और हमारे हिसाब से इतना बराबर रख दिया हमने। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना है, हमारे हिसाब से इतना है, तो बस काटो। इसे कितना आएगा, देखो इसे जो है आप काट लेना, कितना आएगा ये 12 आएगा। कितना x इंटू वाई कितना आएगा 12। कितने जोड़े संभव है सर, एक तो लिख सकते हैं हम 1 गुणा 12, एक लिख सकते हैं हम 3 चौक 12, एक लिख सकते हैं हम, देखो और क्या लिख सकते हैं हमसे 6 और 2 नहीं, उसमें तो कॉमन आ जाएगा। तो 12 को देखो किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, 1 की गुणा 12 में करेंगे तो भी 12, 2 की गुणा 6 में करेंगे तो उसे हम लेंगे नहीं, लेकिन लिख लो 3 चौक 12 और 4 दिया 12, 6 दूनी 12, 7। तो कितने जोड़े संभव है, इसमें भी जो है कितने जोड़े संभव है 2। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अब इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 2। ऑप्शन नंबर कौन सा, देख लो ऑप्शन नंबर कौन से में है 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 देखो इसे तो हम लेंगे नहीं, कौन से वाले को, इस वाले को, क्यों, इनका HCF बन नहीं है और ना ही इसे लेंगे। HCF इसका ही बना है, इसका ही बना है, तो कितने जोड़े 2। 95 देखो इसमें बोला गया है दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल उनके लघुत्तम समवर्तक के, अच्छा लघुत्तम समवर्तक का अनुपात कितना है 7 और 12 का। देखो समझो इसे, दो संख्या है, मैंने x और y मान ली, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इसका जो है योगफल और इनका LCM यानी कि लघुत्तम समवर्तक वो कितना दे रखा है, इनका अनुपात है 7 और 12 का। 7 और 12 का किसका, ये तो है इसका सम या फिर बोले तो हम योग, और ये है इसका LCM किनका, इन दो संख्याओं का। तो बस HCF दे रखा है इसमें 4, HCF जो है सर वो दे रखा है 4, तो संख्या 4x और 4y रही होंगी। संख्या जो है 4x और 4y रही होंगी। हमसे जो है फाइनली पूछा है इसमें छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या पूछी है।
अच्छा आप ये बात बताओ, पहली संख्या तो ये होगी, दूसरी संख्या ये, अगर मैं आपसे पूछूँ इनका योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, आप बोलो सर योग हो जाएगा इनका 4 कॉमन ले लेना आप, और ये हो जाएगा x प्लस में y, ये तो आई इनका योग। अगर मैं पूछूँ आपसे एलसीएम कितना जाएगा, आप बोलो सर एलसीएम देखो दोनों में क्या है 4, और जो बचा उसे भी लिख दो, यानी कि 4 यानी कि 4xy, ये आई इनका एलसीएम कितना 7/12, 4 से 4 कैंसिल। तो आप जो है अब ऐसी दो संख्या बताओ, आप जो है अब ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 12, और जिन्हें जिन्हें ऐड करें हम वो कितना आना चाहिए, कितना 7, ना कि 17, कितना आना चाहिए 7। तो आप बोलो सर ये संख्या कौन कौन सी है, यही तो है 4 और 3, देखो मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12, और इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ गया 7, यानी कि आप कह सकते हो x और y का मान आ गया 3 और 7, 3 और 4, तो बस रख दो। तो देखो ये तो आ गई एक संख्या, ये आ गई, और दूसरी ये आ गई। हमसे पूछा है सर इसमें छोटी संख्या ना कि बड़ी संख्या, कितनी हो जाएगी 12। छोटी संख्या तो पूछी है आपसे, छोटी संख्या तो 12 ही है ना, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या पूछता तो 16 और छोटी संख्या पूछी है तो 12। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर अगला। और ये जो है अनुपात पर क्या है आधारित प्रश्न, काफ़ी आसान टाइप है। देखो अनुपात पर आधारित प्रश्न, देखो भैया इसमें बोला गया है यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 11, कितना 7 11, दो संख्या है अनुपात दे रखा है 11 7 का, और इनका जो है एलसीएम कितना है में से, यानी कि एचसीएफ दे रखा है 13। तो एलसीएम बता दो, क्या बता दो एलसीएम। अगर मैं आपसे कहूँ इसका जो है एलसीएम कितना हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी 1001, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 1001। कैसे, देखो पहले जो है आप ये जो है हमने कैसे निकाला, तो हमने जो है एलसीएम निकाल दिया, देखो इस प्रकार से 7 गुणा 11 इंटू 13, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना आप, कितना आएगा 1001, ऑप्शन नंबर बी। इसके पीछे का रीजन सर समझो, इसके पीछे का रीजन देखो सर, मैंने बताया था आपको पहली संख्या मैंने मान ली चलो ए, और दूसरी मैंने मान ली बी, बराबर क्या होती है ये सर, ये होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ, राइट। अब अगर मैं एचसीएफ को एक्स मान लूँ, एचसीएफ को मैंने एक्स मान लिया, और इसे जो है एलसीएम को एलसीएम ही लिख लो, तो आप बताओ जब मैंने एचसीएफ मैंने एक्स मान लिया तो संख्या क्या जाएगी, हो यही तो जाएगी, पहली वाली संख्या ए एक्स और दूसरी वाली बी एक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप यही तो बोलोगे सर देखो एलसीएम बताना ना, एलसीएम, तो इसे जो है इधर ट्रांसफ़र कर दो, इधर देखो इधर जो है गुणा में है, इधर करोगे भाग में, तो जब ये भाग में आएगा तो यहाँ देखो 2x है और 1x इसके बटे में आएगा, तो 1x से 1x कैंसिल, तो बचेगा क्या, आप बोलो सर बचेगा हमारे पास एलसीएम बराबर बचेगा ए बी एक्स, ए बी एक्स, और ये क्या था सर, ये थी फर्स्ट संख्या, ये क्या थी सेकंड संख्या, सर एक्स क्या था, एक्स था एचसीएफ, क्या था एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यही तो है, इसमें भी देखो ये तो दे रखा था हमें एचसीएफ दे रखा था पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो बस सिंपल ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इस पर आधारित जो है काफ़ी क्वेश्चन आने वाले आ गए, तो इसे जो है आप अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो बैक करके दोबारा समझो, हालांकि समझ में तो आइए होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 97, समझो इसमें बोला गया है 97 में यदि P तथा Q का अनुपात कितना है 4:3 और इनका एलसीएम कितना दे रखा है सर 36,
पी और क्यू का अनुपात कितना है सर? 4:3 का। एलसीएम सर वो दे रखा है 36 यानी कि 36। पूछा क्या है सर फाइनली हमसे पूछा है सर पी प्लस क्यू, इसका मान पूछा है हमसे, इसका मान जो है हमसे पूछा है। तो बस कुछ नहीं करना, देखो इसमें एलसीएम, तो देखो अगर मैं इसमें पहली संख्या में इसमें देखो x से मल्टीप्लाई कर दी और इसमें भी दूसरी वाली में भी। अब यो जो क्या है आपको पता है, यो जो है HCF तो है, पहली संख्या हो या दूसरी संख्या वो जो है HCF से क्या होती है डिवाइड, तो दोनों में कॉमन क्या है इसमें x, यानी कि x क्या है HCF, तो बस HCF इंटू LCM। तो देखो x से x कैंसिल ये वाला, और 3 से 3 12 बारी, और 4 तिया 12, यानी कि आप कह सकते हो सर x का मान तो आ गया हमारे पास 3, x का मान तो आ गया हमारे पास 3। हमसे पूछा है p और q का योग, तो बस संख्या क्या आ गई थी, संख्या देखो यही तो थी 4x और 3x, यही तो थी, x कॉमन ले लो, संख्या बची, मतलब ये बचा 4 और 3, 4 3 7, लेकिन x का मान कितना निकाल लिया आपने 3, 7 तिया 21। ऑप्शन नंबर कौन सा भैया सर? ऑप्शन नंबर सी 97 का जो है वो हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 98। क्या बात बोली गई है, देखो 98 को पढ़ो। अच्छा क्वेश्चन है, देखो 98 में जो है आपसे क्या बात बोली है देखो सर इसमें बोला है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 8 और 9 का, जबकि HCF दे रखा है, देखो सेम इसी प्रकार का है ये भी, सेम इसी प्रकार का नहीं, 96 की तरह है ये भी, 96 की तरह, क्वेश्चन नंबर 96 की तरह है। देखो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 9, 8 और 9 का, HCF दे रखा है यानी कि तीनों की मल्टीप्लाई, तो देखो 9 8 72 यानी कि इकाई अंक 2, और 14 दूनी 28 यानी कि इकाई अंक आएगा 8। ऑप्शन नंबर कौन सा, इकाई का अंक जो है किस में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1008। सर समझ में नहीं आया कैसे, देखो सर मैंने बोला था आपसे 98 तो है 98, अगर LCM पूछे आपसे तो क्या करना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या गुणा में HCF, यही तो करना था। इसके पीछे का रीज़न भी बताया था मैंने आपको, अगर ना देखा हो तो क्वेश्चन नंबर 96 में बताया था, वीडियो बैक करो और दोबारा देखो। देखो इकाई अंक से चेक कर लो, क्यों सर ऑप्शन में जो है ना इकाई अंक सभी के चेंज है, तो बस इकाई अंक से पहल दो इसे, 4 इसका 4 इसका 9 और इसका तो 8 है, इसका 9 है, देखो 9 चौक 36 6 और 6 8 48, 8 ही तो आएगा इकाई अंक, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए तो है। क्वेश्चन नंबर अगला 99, क्या बात बोली है, देखो 99 में जो है हमसे पूछा है योग, अगर देखो हम 5 का मल्टीपल देखते हैं यानी कि 2 + 3 5 का मल्टीपल, तो 5 का मल्टीपल तो ये सभी है, तो अब हमें करना पड़ेगा। देखो दो संख्याओं का LCM 66 है, संख्या का अनुपात 2 3 का, 2 3 का योग पूछा है हमसे, सिंपल। x क्या है HCF, तो HCF इंटू LCM, तो देखो 3 दूनी 6, 6 से काटो कितने बारी 11 बारी, x से x कैंसिल, ये तो कट गया इससे कितनी बारी 11 बारी, तो x का मान आ गया भैया यहाँ से 11, x का मान आ गया 11, सिंपल। हमसे योग पूछा है इनका, तो 2 और 3 5, x का मान कितना निकाल लिया आपने 11, तो 5
इंटू 11, 55। ऑप्शन नंबर देखो किस में है ये, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो संख्या ये तो थी पहली संख्या, ये दूसरी संख्या जो कितनी होगी देखो, 2x प्लस 3x 5x, x का मान कितना है 11, x का मान 11 तो 5 इंटू 11 55। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 100। तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, देखो कितना 2 3 5, HCF इतना दे रखा है, LCM बताना है। इसे भी जो है इकाई अंक से, इकाई अंक से नहीं होएगा, ये इकाई अंक से नहीं होएगा। तो देखो देखो मैंने बताया था सर LCM जो होगा वो HCF का क्या होगा मल्टीपल, HCF का क्या होगा मल्टीपल। HCF कितना है इसमें 35, तो 35 को तोड़ लो 7 इंटू 5, तो 5 से तो ये सभी का संख्या कट रही है, 7 से चेक कर लो, 7 से जो है चेक कर लो कौन सा ऑप्शन कटेगा। देखो 7 से जो है पहला ऑप्शन तो कटेगा नहीं, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 7 ही करना 7, 3 बचा 7 पंजे 35, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। सी देखते हैं 85 यानी कि 850 7 से कटेगा, देखो 7 ही करना 7, 15 हो गया, 7 दूनी 14 और 10 जो है 7 से कटेगा नहीं, ऑप्शन सी भी क्या हो गया रॉन्ग। 30 चौथा देखो 7 के पहाड़े में कहीं 65 आता नहीं, ऑप्शन नंबर ये भी गलत। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो समझना चाहते हो तो समझ लो, या फिर इसे आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो बेसिक तरीका तो इसका ये है, 45 धुनी HCF की मल्टीप्लाई करा दो अनुपात की में जो संख्या दे रखी है। तो देखो 45 धुनी 90, 45 दिया 115, 45 दिया तो 5 दिया 15 का 5 हासिल लगाए, 4 दिया 12 और 13 यानी कि 135 मल्टीप्लाई कर लेना आप। और 35 पंजे 35 है भाई ना कि 45। तो देखो तो ये आएगी पहली वाली 70, दूसरी वाली 35 गुणा 3 में करोगे तो देखो 35 दूनी 70 105, तीसरी वाली 5 पंजे 25, 5 या 15 तो 17 कितनी आएगी 175। तो इस प्रकार से जो है आप निकाल सकते हो LCM कितना आएगा 1085 तो आएगा, 1050 तो आएगा। तो बस अगर ऐसा भी ना करना चाहते हो तो फिर इस प्रकार से कर लो, इसका भी मैंने आपको रूल बता रखा है। HCF कितना है ये है 35। तो देखो कितना 6 6 × 18, 18 पंजे 90, 18 × 54, 54 54 में 6 जोड़ा 60, 63 ये हो गया, गुणा 2 की कर दो, 2 0 0 2 3 6, गुणा में गलती कर ली कहीं हमने, अरे गुणा में जो है कहीं ना कहीं गलती कर ली। देखो 3 4 5, ओहो यहाँ 5 है, 5 है इस जगह। देखो 5 दिया 15, 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 30 15 थे 45, 45 और 7 आप बोलो सर ये हो जाएंगे 52, गुणा 2 की कर लो, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 5 दूनी 10, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। तो आप कैसे भी कर सकते हो, देखो क्वेश्चन नंबर अगला 101, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है इतना इतना इतना, HCF दे रखा है इतना, तो सेम इसी प्रकार का है नहीं, इसमें जो है आपका हमसे पूछा है योग, जबकि ऊपर वाले में LCM पूछता। तो देखो योग पूछा है, अनुपात देखो कितना कितना है 1 0 1, HCF कितना दे रखा है सर 45। अगर मैं योग पूछा ना इसका सिंपल योग पूछा है तो 2 और 3 5 और 11 गुणा 45 से करनी है, कितने आएगा
5, 5 4 9 और 4, 495, 495 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगर ऐसा ना करना चाहते हो तो देखो, मैंने बताया था, योग तो पूछा ना इसमें, मैंने बताया था अगर अनुपात संख्या में क्या कर दोगे, HCF से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगी संख्या, आपके पास संख्या तो जाएगी। तो देखो 45 की गुणा पहली वाली संख्या में करोगे, 45 की गुणा दूसरी वाली संख्या में, 45 की गुणा इसमें करोगे, यानी कि 2 में अनुपात है ये, तो 45 इसमें भी आएगा, इसमें करोगे मल्टीप्लाई तो इसमें भी आएगा, और इसमें करोगे तो इसमें भी आएगा, तो कहीं ना कहीं तीनों में आएगा, कहीं ना कहीं तीनों में आएगा। तो 45 जो है हमने बाहर ले लिया कॉमन। अब इन्हें सिंपल ऐड कर लो, कितना आया, अब ये ऐड करा हमने, कितना आया 11, तो सिंपल ये तो करा हमने इसमें भी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला 102। देखो दो संख्याओं का LCM और उनका अनुपात दे रखा है इतना, कितना अभी लिखा जाएगा आपके सामने। सिंपल सॉल्व कर लो, कितना जाएगा 3 और 2, 3 और 2। योग पूछा है हमसे, योग तो पूछा है, तो बस योग पूछा है, LCM दे रखा है ये, योग पूछा गया है, तो रख दो। देखो ये संख्या हो जाएगी और ये अब ये क्या है HCF, तो बस पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या LCM इंटू HCF। HCF कितना है x, तो x से x कैंसिल, 2 से 24 बार में, और 3 अट्ठे 24, x का मान आप बोलोगे सर वेरी सिंपल 8 आइया। क्या पूछा था हमसे, योग, संख्या क्या थी सर, संख्या थी 3x और प्लस में 2x, तो कितना जाएगा 3 और 2 5, तो 5x, 5x और x का मान 8, 5 40। ऑप्शन नंबर सर किस में है ये, सर ऑप्शन नंबर ये बी में है, क्वेश्चन नंबर 103। क्या बात बोली सर, इसमें दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है इतना और मैसेज दे रखा है इतना, ले ऐसे बता दो, तो बस सिंपल इस प्रकार का जो है क्वेश्चन हमने करा रखा है, और इसके पीछे का लॉजिक क्या था वो भी बता रखा है। कितना आएगा सर, देखो 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से तो करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, अरे इस प्रकार से तो करते हैं, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, या इस प्रकार से कर लो, समझ गए नहीं। ऑप्शन नंबर देख लो किस में है ये। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 103 था ना ये, अरे क्वेश्चन नंबर 103 था ये, 3 4, क्वेश्चन नंबर 103। दोबारा देखो, लिखने में हमने गलती कर दी, कहाँ HCF में जो है हमने कहीं गलती कर दी, लेकिन इसमें जो है HCF दे रखा है 4। क्वेश्चन नंबर हमने गलती से पढ़ लिया 104। देखो संख्या का अनुपात दे रखा है 3 4 का, HCF कितना था 4, तो सिंपल 3 4 और यहाँ भी कितना है 4, करो 4 चौक 16, 16 तिया 48, ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर अगला 104। समझ में तो आ रहे क्वेश्चन ये आपके, अरे ये क्वेश्चन जो है आपके समझ में तो आ रहे होंगे। 104 104, इसमें बोला गया है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है इतना और LCM मतलब महत्तम समवर्ती यानी कि HCF दे रखा है इतना, तो उनका लघुत्तम समावर्तक अभी क्या है क्वेश्चन, अरे इस प्रकार का क्वेश्चन अभी क्या है, कितना आएगा 60 आएगा इस प्रकार का क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर 60 आएगा, किसमें, जब अनुपात दिया हो इतना 3 4 का और HCF दिया हो कितना 5। इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता रखा है क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 60, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। 105 देखो, 105 नोट करो इसे, हालांकि इसमें नोट करने की तो आवश्यकता है नहीं, पर 105 देखो अब, क्या बात बोली, आ जाओ समझो।
इसमें बोला है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है इतना, उनका लघुत्तम समवर्तक यानी कि एलसीएम दे रखा है इतना, तो महत्तम समवर्तक क्या होगा, महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो एलसीएम का कहीं ना कहीं कोई फैक्टर ही रहा होगा। अब 5 भी फैक्टर है इसका, 15 भी, और यही तो है। तो या तो 5 होगा या 15 होगा। ऑप्शन नंबर बी और डी में क्या है, खेला। तो देखो करो इसे। 3 4 में क्या है इनका अनुपात, 3 5 में क्या है इनका अनुपात। एलसीएम कितना दे रखा है सर, एलसीएम दे रखा है 75। महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो देखो मैंने इसमें भी x लगा दिया और दूसरी वाली संख्या में भी x लगा दिया। x क्या है, महत्तम समवर्तक। क्यों, क्योंकि सर पहली संख्या भी महत्तम समवर्तक यानी कि HCF से कट जाती है और दूसरी वाली भी, तो दोनों में कॉमन x ही तो है। तो HCF कितना हो जाएगा, x। तो HCF इंटू LCM करना तो जरा इसे। आप बोलो सर 5 से काट लो इसे, 5 जी करना 5 और 5 पंजे 25, 3 से काटना 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। x का मान आइए 5, x का मान आइए सर 5। अब जो है हमसे पूछा है उनका HCF तो मैंने बताया था ना, ये दोनों में कॉमन जो होता है वही तो है, यानी कि x था दोनों में कॉमन, तो बस x का मान निकाल दिया, कितना आइए 5। ऑप्शन नंबर देख लो किस में है ये, 106। देखो दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक यानी कि LCM और HCF। हालांकि पहले HCF बोला है, चलो कोई दिक्कत नहीं। HCF कितना है 44, LCM 264। पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 आता है, तो संख्या कहीं ना कहीं 88 रही होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन तो हमने करा है ना। देखो ऐसी संख्या बताओ जिसे हम 2 से भाग करें तो शेष भागफल जो है 44 आए, अर्थात शेषफल तो 0 रहा होगा, शेषफल तो 0 रहा होगा ना, रहा होगा। तो बस आपको पता है सर भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक प्लस, दोबारा देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। दोबारा समझो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल बराबर प्लस में शेषफल, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसे क्या करना है प्लस। तो देखो 44 दूनी 88 प्लस 0 28 तो आएगा, तो पहली संख्या 88 हो गई, तो पहली संख्या तो हो गई 88। दूसरी संख्या पूछिए, तो देखो पहली संख्या इंटू सेकंड वाली संख्या, LCM इंटू HCF, ये HCF इंटू LCM। कहीं ना कहीं कितनी रही होगी, इतनी रही होगी सेकंड वाली संख्या। ऑप्शन नंबर देख लो है क्या, सोल्व कर लेना इसे, इतना ही तो आएगा 132। ऑप्शन नंबर सी। देखो 44 दूनी 88, 2 से काट लेना 132। क्वेश्चन नंबर 107। क्या बात बोली है, देखते हैं सर क्या बात बोली इसमें। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है सर 3 4 का, कोई दिक्कत। लघुत्तम समवर्तक हमसे क्या पूछा है इसमें, सर हमसे दूसरी संख्या पूछी है, दूसरी संख्या पूछी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो हमने काफ़ी कर लिए। अब तो आपको समझ में ही रहा होगा HCF क्या है x, तो बस काट लो ऐसा भैया, 3 से काट लें 60 वाली, 4 से 4 ही करना 4, 4 पंजे 20। x का मान जो है कितना आया 15, x का मान जो है क्या आया वो 15। तो यहाँ से जो है ये मैंने 4 से काट दिया, तो x का मान तो आ गया आपके पास 15। हमसे पूछा है इसमें दूसरी संख्या, दूसरी संख्या तो 4 में है ना, 4 के अनुपात में तो है, बस 15 चौका 60। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला 108, इसे करते हैं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 की जगह। देखो इसमें बोला है सर 108 में, सुनो
इसका आंसर क्या है डी। बोल सर इतनी जल्दी कैसे? देखो इस प्रकार के क्वेश्चन तो हमने आपको करा रखे हैं। यदि दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात कितना है एक्स और वाई का, HCF कितना है उनका, HCF बोल रखा है वो है जेड, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या गुणा में HCF, तो एक्स गुणा एक्स बाई जेड। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला इसमें हमसे LCM तो पूछा था, बस डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्यों? तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमने कर लिए। 106 जो है इसी प्रकार का था। देखो अगर 106 अगर ये समझ में क्वेश्चन ना आया हो तो 106 देख लो, सेम इसी टाइप का था। 109 इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, है, तो इस वीडियो का भी अंतिम क्वेश्चन है। देखो दो संख्या ए बी, इनका लघुत्तम समवर्तक 72 यानी कि 72, और कंडीशन दे रखी है इसमें, ए जो है वो 72 से छोटा होना चाहिए, बी जो है वो ए से छोटा होना चाहिए। दोबारा देखो, ए जो है वो 72 से छोटा होना चाहिए और बी जो है ए से छोटा होना चाहिए, और उनका LCM 72 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या बताओ ए और बी कौन सी है? बोले सर ऑप्शन से उठा ले। बिल्कुल, ऑप्शन देखो। अच्छा पहले आप ये बताओ, इसमें पूछिए ए बी के सबसे बड़े संभव मान क्रम से क्या होंगे, मतलब सबसे बड़े मान पूछे हैं। तो पहला ऑप्शन देखो भाई, पहले सबसे बड़ा मान देख लेते हैं। क्या ए का मान, ऑप्शन बी देखो, क्या ए का मान 72 हो सकता है? बोले सर बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बोल रखा है ए जो है 72 से क्या होगा, छोटा होगा। ए जो है 72 से क्या होगा, छोटा। तो बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब देखो 72 से छोटा कौन सा है? 36। 72 से छोटा 36। क्या 36 और 24 हो सकता है? सर देखो ये वाली कंडीशन तो फॉलो हो रही है इस पर। 36 जो है 72 से छोटा है, अर्थात ये ए है, ये बी है, ये 72 से छोटा है, और बी जो है यानी कि 24 वो किससे छोटा है? 36 से छोटा। समझ गए नहीं? तो ये कंडीशन तो फॉलो हो गई, लेकिन इनका LCM कितना आना चाहिए? 72 तो आना चाहिए। तो देखो 36 दूनी 72 और 24 तिया 72, तो बस ऑप्शन नंबर कौन सा? 36 दूनी 72 और 24 थी 72, क्योंकि LCM जो होता है संख्याओं से क्या हो जाता है? कट जाता है। तो बस ऑप्शन नंबर ए 36 24, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चैप्टर का हो गया डी एंड। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।